रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक टर्म हम पढ़ते हैं, दैट इज प्यूबेरिटी। सबसे पहले अगर हम प्यूबेरिटी की बात करें तो प्यूबेरिटी है क्या? Puberty is the sign when an individual become reproductively mature. ये एक ऐसा साइन है जो बच्चों में रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को शो करता है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी क्या है और उसके क्या क्या साइन हैं और उन साइन को हम एग्जैक्टली क्या नाम देते हैं, इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्यूबेरिटी की, सो ह्यूमन बींग्स बिकम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव with some sign. Human beings reproductively mature कब होते हैं? जब वो कुछ साइन शो करते हैं, और ये जो साइन है जिनके कारण वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योरिटी शो करते हैं, उसी साइन को हम क्या बोलते हैं? प्यूबेरिटी। सो हियर दे बिकम एक्टिव विद सम साइंस एंड दीज साइंस आर विजिबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब प्यूबेरिटी आती है किसी बच्चे में तो वो विजिबल होती है, यानी कि हम ये बता सकते हैं कि ये बच्चा प्यूबेरिटल एज में एंटर कर रहा है। सो दे आर विजिबल फ्रॉम अ सर्टेन एज एंड द एज ऑफ प्यूबेरिटी, यानी कि कुछ ऐसे साइन होते हैं जिनके कारण बच्चों में जो मेच्योरिटी है वो दिखाई देती है। Puberty, the age at which the gametes and the sex hormones are produced and the boy and the girl become sexually mature. बहुत important line है। Puberty exactly है क्या? Puberty वो visible change है जो बच्चों में दिखाई देता है, पहली बात। और दूसरी important बात ये है कि जब किसी बच्चे में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब उसमें प्यूबेरिटी आती है, जब उसमें ये चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस में जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं वो कौन से हैं? पहला, गैमीट्स का बनना। जो पहला चेंज है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स एंड द सेकेंड चेंज इज द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स हॉर्मोन्स। दूसरा चेंज है सेक्स हॉर्मोन्स का बनना। इसी को ही हम क्या बोलते हैं कि वो बच्चा सेक्सुअली मैच्योर है, और उसी एज को हम क्या कहते हैं? प्यूबेरिटी। अब यहाँ अगर हम बात करें जनरली फीमेल्स में, तो जो फीमेल्स हैं उनमें जो प्यूबेरिटल एज है दैट इज 10 to 12, यानी कि 10 से 12 साल के बीच में एक फीमेल अपनी प्यूबेरिटल एज में एंटर करती है। वहीं अगर हम बात करें मेल्स की, तो मेल्स में जो प्यूबेरिटल एज है दैट इज 13 to 14। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एज पे, कि किस एज में एक मेल और फीमेल प्यूबेरिटल एज में एंटर करता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब एक बच्चा अपनी प्यूबेरिटल एज में एंटर करता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में टीन एज भी बोलते हैं, एडोलेसेंट एज भी बोलते हैं, तो उस बच्चे में कौन कौन से चेंजेस आते हैं? तो यहाँ पे जो दो चेंजेस बच्चों में दिखाई देते हैं, वो पहला चेंज है गैमीट्स का बनना, और अगर हम इसको टेक्निकल टर्म्स में देखें तो गैमीट्स का बनना इज गैमेटोजेनेसिस। अगर हम बोलें कि गैमीट्स बन रहे हैं तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। गैमीट का जेनेसिस यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन होना। तो गैमीट का फॉर्मेशन होना एक टीनेजर मेल और फीमेल में कॉमन साइन है। अगर हम यहाँ गैमेटोजेनेसिस की बात मेल में करते हैं और वहीं गैमेटोजेनेसिस की बात फीमेल में करते हैं, तो दोनों में डिफरेंट गैमीट्स बनते हैं। अब यहाँ अगर हम मेल की बात करें तो मेल में स्पर्म फॉर्मेशन होता है और फीमेल में होता है ओवम फॉर्मेशन। तो यानी कि स्पर्म का बनना
और ओवम का बनना कहलाता है गैमीट्स का बनना। अगर इसको थोड़ा सा और टेक्निकली देखें तो स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना इज स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन। वहीं जब हम बात करते हैं ओवम फॉर्मेशन की तो ओवम को हम एग भी और ओवा भी बोलते हैं। ओवम इज ऑल्सो नोन एज ओवा और एग, इसी कारण इसको हम बोलते हैं oogenesis, यानी कि oogenesis and the spermatogenesis is the sign of puberty. This is the first sign. ये एक साइन है गैमीट का बनना। वहीं अगर हम दूसरे साइन की बात करें, ये सारी चीजें हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जब हम प्यूबरिटी डिस्कस करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करते हैं, तो ये कुछ टर्म्स या ये टेक्निक्स हमें पता होनी चाहिए। दूसरा है यहाँ पे हॉर्मोन्स का बनना, द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन। तो यहाँ पे हम वर्ड स्पेसिफाई करेंगे सेक्स हार्मोन, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेल्स होंगी वो होंगी सेक्स सेल्स, जिसको हम बोलते हैं ओवा और स्पर्म, और जो हार्मोन होगा उसको हम बोलेंगे सेक्स हार्मोन। तो यहाँ पे जब सेक्स हार्मोन की बात की जाती है तो फिर से मेल और फीमेल इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट किया जाता है, और मेल और फीमेल में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं नेचुरली वो भी डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में जो सेक्स हार्मोन है जो यहाँ पे प्यूबरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट और उनके मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस पर्टिकुलर hormone is testosterone. What is the name of hormone? Testosterone is the male sex hormone. क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स की तो यहाँ पे दो हैं, एस्ट्रोजन और ऑस्ट्रोजन, both are same but pronunciation is different, and प्रोजेस्टेरॉन। फीमेल सेक्स हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो हम दो हार्मोन्स को पढ़ते हैं, द फर्स्ट वन इज एस्ट्रोजन और ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो जब एक बच्चे में प्यूबरिटी आती है तो उस बच्चे में दो प्रकार के बदलाव आते हैं। पहला, उस बच्चे में गैमीट्स बनते हैं, दूसरा उस बच्चे में सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, और उसी के आधार पे उस बच्चे की बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस उस बच्चे में कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जब किसी बच्चे में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगते हैं तो कोई भी ये आसानी से बता सकता है कि ये बच्चा अपनी प्यूबरिटल एज में एंटर कर चुका है। तो यहाँ पे इनकी वजह से यानी कि गैमीट्स की वजह से और हार्मोन्स की वजह से एक बच्चे में फिजिकल बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं, और जब बच्चे में अगर फिजिकल चेंज आ रहे हैं या फिर बच्चे में बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, तो इन सभी के सम टोटल को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बट ध्यान रखना, जब भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात आती है तो वहाँ पे बिहेवियर ना बोल के हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज आफ्टर प्यूबरिटी इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, फिजिकल एंड बिहेवियरल ट्रेट्स का मतलब है कैरेक्टर्स। एक बच्चे में फिजिकल बदलाव या उसके बिहेवियर में बदलाव कहलाते हैं ट्रेट्स का मतलब यहाँ पे है कैरेक्टर से। अगर हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज बोलेंगे तो हम उसको ट्रेट बोलेंगे, अगर जनरल लैंग्वेज बोलेंगे तो हम उसको कैरेक्टर बोलेंगे। तो किसी भी बच्चे में अगर फिजिकल या बिहेवियरल ट्रेट्स में बदलाव आते हैं तो इसके कारण उस बच्चे की फिजिकल यानी कि उसके बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस बदल जाती है।
So here the sexual characteristics are the physical or the behavioral traits of an organism which are indicative of its biological sex. जब बच्चे में फिजिकली बदलाव आते हैं तो उस वजह से उसका बायोलॉजिकल सेक्स इंडिकेट किया जाता है कि बच्चा मेल है या बच्चा फीमेल है. दे कैन इंक्लूड सेक्स ऑर्गन्स. ये क्या इंक्लूड करते हैं? ये इंक्लूड करते हैं सेक्स ऑर्गन्स को. पहली बात, अब यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो दो टाइप के हैं, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो सेक्स ऑर्गन दो प्रकार के हैं, ध्यान रखिएगा, इनको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की. तो अगर किसी बच्चे में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव आ रहे हैं तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में भी आएंगे और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी आएंगे. These can include sex organs, primary sexual characteristics यानी कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी बदलाव आएंगे. यूज फॉर रिप्रोडक्शन, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे, जैसे टेस्टिस एंड ओवरीज. टेस्टिस एंड ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. तो जब एक बच्चा मैच्योर होता है तो टेस्टिस का मैच्योरेशन भी होगा और नेचुरली ओवेरी का भी मैच्योरेशन होगा. अगर हम बात करेंगे टेस्टिस मैच्योर हो रहे हैं तो टेस्टिस का मैच्योरेशन क्या शो करता है? स्पर्म फॉर्मेशन को. अगर हम बात करेंगे कि ओवेरी मैच्योरेशन की तरफ बढ़ रही हैं, एक बच्चा प्यूबरेटल एज में एंटर कर रहा है तो ओवेरी की मैच्योरिटी ओवम फॉर्मेशन को इंडिकेट करती है. The sexual characteristics which distinguish the sexes of a species but which are not directly the part of reproductive system. कुछ ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं गैमीट बनाने में. ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो गैमीट्स नहीं बना रहे हैं बट उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स बोलते हैं. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. अब वहीं हम बात करेंगे कि अगर हम मेल की बात करें तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, अगर हम फीमेल की बात करें तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होंगे. सो हियर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि ह्यूमन बींग्स एक स्पीशीज है तो हम उसी पर्टिकुलर स्पीशीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं. और उस पर्टिकुलर स्पीशीज में अगर हम मेल और फीमेल की इंडिविजुअल की बात करें तो मेल इंडिविजुअल में होंगे टेस्टिस और फीमेल इंडिविजुअल्स में होंगी ओवेरीज. तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में होंगे टेस्टिस और जो टेस्टिस हैं वो क्या बनाएंगे? स्पर्म बनाएंगे. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म. अगर वहीं हम फीमेल बॉडी की बात करें तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ओवा और ओवम. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर हम टेस्टिस और ओवेरीज की बात करते हैं सो दे आर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. अब यहाँ पे मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस तरीके से ये इंडिकेट करते हैं कि एक बच्चा मेल है या फीमेल है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेल है तो वो मेल इंडिविजुअल हॉर्मोन्स के कारण या प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के कारण क्या क्या चेंजेस शो करता है, तो उन्हीं को हम बोल रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल. तो सबसे पहला वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स, यानी कि शोल्डर ग्रिडल का या शोल्डर्स का वाइड होना, कंधों का चौड़ा होना, क्योंकि बॉयज में जो शोल्डर रीजन है वो वाइडनिंग शो करता है. सो ये एक पर्टिकुलर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है. सेकेंड इज डीपनिंग ऑफ वॉइस.
जब हम मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन नाम का सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें कि डीपनिंग ऑफ वॉइस, यानी कि आवाज़ का भारी होना। बॉयज़ में जो थायराइड ग्लैंड है, उस थायराइड ग्लैंड के साथ ही जो एरिया है वो होता है वॉइस बॉक्स। उस वॉइस बॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो वॉइस बॉक्स बना होता है कार्टिलेज से, और उस कार्टिलेज में जो मेन कार्टिलेज होता है दैट इज थायराइड कार्टिलेज, क्योंकि उसी के साथ एसोसिएटेड होता है थायराइड ग्लैंड यहाँ पे नेक रीजन में। तो टेस्टोस्टेरोन के कारण एक ह्यूमन मेल में जो बच्चा प्यूबरेटल एज में एंटर कर रहा है, उस बच्चे में क्या होता है कि वो जो थायराइड पर्टिकुलर कार्टिलेज है इट प्रोट्रूड आउट, हल्का सा बाहर निकल जाता है इस तरीके से। और वो जो प्रोट्रूशन पार्ट है, जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, दैट इज एडम्स एप्पल। और इस एडम्स एप्पल के कारण ही जो ह्यूमन मेल है, जो टीनेजर ह्यूमन मेल है, उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। तो दैट इज द डीपनिंग ऑफ द वॉइस। द अपीयरिंग ऑफ बियर्ड एंड द माउथ स्ट्रेचेस, यानी कि दाढ़ी और मूंछ का आना। जब अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें तो ह्यूमन मेल में दाढ़ी और मूंछ का आना एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। द ग्रोथ ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, अगर कोई बच्चा या मेल हो या फीमेल हो, अगर वो अपनी प्यूबरेटल एज में एंटर कर रहा है तो उस प्यूबरेटल एज में उसकी बॉडी में नेचुरली सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ होगी, यानी कि उसमें टेस्टिस की भी ग्रोथ होगी और पेनिस की भी ग्रोथ होगी। तो टेस्टिस और पेनिस की ग्रोथ होना ये इंडिकेट करता है कि वो बच्चा अपनी प्यूबरेटल एज में एंटर कर चुका है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो किस में आता है कि अगर हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में मेल्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस एक ह्यूमन मेल शो करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स, यानी कि अगर फीमेल है तो उसमें कौन कौन से बदलाव आते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर ध्यान रखना, अगर एक मेल इंडिविजुअल है और एक फीमेल इंडिविजुअल है तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में कुछ कॉमन बातें भी होंगी और कुछ अनकॉमन बातें भी होगी। तो कॉमन चीज़ क्या है? दो चीज़ें हैं, गैमीट्स का बनना, बट गैमीट्स सेम नहीं है, दूसरा सेक्स हार्मोन का बनना। तो यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन है, गैमेटोजेनेसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन। बट सेक्स हार्मोन का नाम डिफरेंट है, गैमीट्स का भी नाम डिफरेंट है। So here in the females the secondary sexual characteristics are the widening of the pelvis and the hips, हिप्स का वाइडनिंग होना या pelvic girdle का वाइडन होना। pelvic girdle is the bone of the waist, यानी कि जो कमर की बोन होती है उसको हम बोलते हैं pelvic girdle। तो pelvic girdle का ब्रॉड होना, तो pelvic girdle के ब्रॉड होने से पूरा रीजन भी ब्रॉडनेस या वाइडनिंग शो करता है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है फीमेल्स में। दूसरा, हाई पिच वॉइस। जब अगर हम बात करते हैं मेल्स की तो मेल्स में एडम्स एप्पल की वजह से आवाज़ भारी हो जाती है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स दब जाती हैं। फीमेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए फीमेल्स की जो वॉइस है दैट इज हाई पिच वॉइस। फीमेल्स में जो वॉइस होती है वो तीखी हो जाती है, हाई पिच हो जाती है। ये दूसरा बदलाव। इनिशिएशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज है जो एक प्यूबरेटल फीमेल या फिर हम ये कह सकते हैं वो जो बच्चा है जब वो प्यूबरेटल एज में एंटर करता है तो उसमें अगर फीमेल है तो वो ये साइन शो करता है कि उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट हो जाती है। इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट हल्का सा एक ओवरव्यू यहाँ समझे। यहाँ पे जब हम ओवेरीज की बात करते हैं तो ओवेरीज में अगर हम फीमेल ओवेरी की बात करते हैं तो वहाँ पे हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर ओवम्स प्रेजेंट होते हैं। हर मंथ एक ओवम मैच्योर होता है और मैच्योर होके वो अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करता है।
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और कैसे होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो जो मैच्योर ओवम है वो ब्लड की फॉर्म में ह्यूमन फीमेल बॉडी की बात हो रही है, ध्यान रखना, तो वहां से फीमेल बॉडी की बात है, तो फीमेल बॉडी में विजाइना से वो ब्लड की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है किसी फीमेल में, तो वो ये इंडिकेट करती है कि वो जो बच्ची है वो अपनी प्यूबरेटल एज में एंटर कर चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है एक फीमेल की प्यूबरेटल एज का। ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट की ग्रोथ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और विजिबल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैच्योरेशन ऑफ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के साथ साथ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की भी मैच्योरिटी फीमेल्स शो करती हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स की मैच्योरिटी होना भी एक साइन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का फीमेल में। तो यहाँ पे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि अगर कोई बच्चा अपनी प्यूबरेटल एज में एंटर करता है तो वो क्या क्या साइन शो करता है, और उन्हीं साइन को हम कहते हैं प्यूबरिटी, और उन्हीं की वजह से एक बच्चे में जो बदलाव आते हैं उन बदलाव को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।